शायर जिसे पूरी कायनाते अदब भोपाल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है, उसके बारे में बहुत देर तक तकरीर करने से बेहतर है उन्हें चार मिसरों के साथ दावत कलाम दी जाए कि आग किसने यहाँ लगाई है, आग किसने यहाँ लगाई है, मेरे नगमों पे आँच आई है। आग किसने यहाँ लगाई है, मेरे नगमों पे आँच आई है। वो यहाँ से अगर नहीं गुजरा फिर ये खुशबू कहाँ से आई है। कौमी यकजहती की खुशबू, मोहब्बतों की खुशबू अपने दामन में लेकर माइक्रोफोन पर आलमी शोहरत याफ्ता जनाब मंजर भोपाली साहब पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जहां जहां तक हजरत तशरीफ करें। हल बनता है हजरात, बहुत बहुत मुबारकबाद अहले जबलपुर को और ख़ास तौर से सरदार हामिद हुसैन साहब को कि उर्दू का ये खूबसूरत जश्न आज आप लोग मुनक़्क़िद कर रहे हैं जिसमें हम लोग सब शरीक हैं। बहुत मुशायरे, बहुत से मुशायरों में जबलपुर हाजिर हुआ हूँ। बहुत छोटा था जब से आ रहा हूँ, अब तो बूढ़ों की सब में आ गया। अनवर बाबू साहब यहाँ मौजूद थे, मैं उनसे पूछ रहा था फ़ला शायर कहाँ हैं, फ़ला शायर कहाँ है, वो सबका इंतकाल हो गया बता रहे थे। तो मैं सोच रहा था 2-4 साल की बात है, फिर क्या शायद ये आवाज़ें भी बंद हो जाएंगी। ये जश्न जो रुखसार बलरामपुरी साहिबा के एजाज़ में आप लोगों ने मुनक़्क़िद किया है, हमारी नई पीढ़ी की हौसला अफजाई का एक नया नमूना है। मैं मुबारकबाद देता हूँ रुखसार को भी और आप सबको कि आने वाली नस्लें अगर मेहनत करके आएंगी तो इनसे आगे और भी जश्न होंगे और लोग इसी तरह उनको नवाजते रहेंगे। आली मर्तबा जनाब रामेश्वर निखरा साहब आपके शहर के हैं। ये मुझे आज पता चला कि रामेश्वर निखरा साहब का ताल्लुक़ जबलपुर से है। मैं तो हमेशा उन्हें भोपाली समझता था क्योंकि वे इतने रहते हैं भोपाल में, हमारे दिलों में बसते हैं भोपाल वालों के। ये वाहिद शख्सियत है मध्य प्रदेश की जो लोगों के दिलों में बराबर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनकी इज़्ज़त और पजीराई करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कि कांग्रेस में अभी अच्छे और शरीफ लोग मौजूद हैं निखरा साहब की शक्ल में, और बहुत बड़ी बात है, वरना कांग्रेस का हाल आप देख रहे हैं क्या हो चुका है। मगर अभी भी वक्त है, निखरा जैसे लोगों को अगर हम सामने लाएंगे तो कांग्रेस का चेहरा फिर बदल सकता है। मैं इस यकीन के साथ, पूरी उम्मीद के साथ तमाम कांग्रेसी साथियों से उम्मीद करता हूं कि पूरे वलवले और पूरे जोश के साथ अभी से उठ खड़े हों, तभी आप कुछ काम कर सकते हैं। एक मतला और एक शेर बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा। ये मतला समात फरमाइएगा कि हर एक रिश्ता बुजुर्गों की निशानी हो गया है। हर एक रिश्ता बुजुर्गों की निशानी, हर एक रिश्ता बुजुर्गों की निशानी हो गया है। पुराना घर हमारा अब कहानी हो गया है। पुराना घर हमारा अब कहानी हो गया है। वो शेर देखिए हजरात के, बहुत मुश्किल है शाखों पर हरे पत्तों का रहना, बहुत मुश्किल है शाखों पर हरे पत्तों का रहना। शजर अंदर ही अंदर जाफरानी हो गया है। शजर अंदर ही अंदर जाफरानी हो गया है। बहुत मुश्किल है शाखों पर हरे पत्तों का रहना, शजर अंदर ही अंदर जाफरानी हो गया है। हज़ात एक मतला 2 शेर बिल्कुल ताज़ा पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा, समात फरमाएं। झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है।
झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है। कितनी खूबी से गले काट रहा है कोई, कितनी खूबी से गले काट रहा है कोई, देखने वालों को चतुराई नजर आती है, देखने वालों को चतुराई नजर आती है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है। और शेर देखिए हज़रात, जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है। जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, बड़ा तुम टाफी तुम ला इधर इधर ला इधर ला ला इधर ला इधर आ। हेलो 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 हजरात, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस ऑल इंडिया मुशायरे में हमारे शहर जबलपुर के एडिशनल एसपी आदरणीय गुरु प्रसाद परासर साहब और आशीष खरे जी भी हमारे इस मुशायरे में तशरीफ लाए। जोरदार तालियों के साथ हमारे नौजवान और जाबाज हमारे ऐसे साथी संजय साहू साहब भी हमारे ग्रामीण एडिशनल एसपी साहब तशरीफ लाए। हम तमाम लोग दिल की गहराइयों से इन तमाम अधिकारियों का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं जनाब मंजर भोपाली साहब। सरदार हामिद हसन साहब आली जनाब गुरु प्रसाद परासर जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इसके बाद आली जनाब सरदार हामिद हसन साहब आशीष खरे साहब जी का स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें हजरात। हमारे ग्रामीण एडिशनल एसपी संजय साहू जी का भी इस्तकबाल हमारे जनाब सरदार हामिद हसन साहब कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आइए दोस्तों, एक बार फिर आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हमारे दिलों की धड़कन आली जनाब मंजर भोपाली साहब माइक्रोफोन पर। मैं चाहता हूं मंजर साहब ये गजल पिछले दो से फिर से पढ़ी जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मतलब। वाह वाह। झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है,
तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है। जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है। अरे वाह 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 वाह। हमारी इस खूबसूरत महफिल में डॉक्टर आलोक चंद सूर्या साहब भी तशरीफ रखते हैं, जनाब झल्लेलाल जैन साहब भी। यकीन जानिए जनाब मंजर भोपाली साहब की गजल का वो जादू कि शहर जबलपुर का एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सियासी शख्सियत से लेकर तमाम वो लोग यहाँ पर एक के बाद एक हाजिर होते जा रहे हैं। सबका इस खूबसूरत महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, जिसका नाम है एक शाम रुखसार बलरामपुरी के नाम। माइक्रोफोन पर जनाब मंजर भोपाली साहब। हज़राती एक मतला और एक शेर, और अब मेरी गुजारिश है कि जो मेहमान तशरीफ ला रहे हैं उनका इस्तकबाल शायर के पढ़ने के बाद करें तो बड़ी नवाजिश होगी, क्योंकि वो मुशायरे में कुछ बन नहीं पाएगा इस तरह से। जो भी आए, और हम सभी इस्तकबाल करते हैं अपने मेहमानों का कि वो बड़ी मोहब्बतों के साथ यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। हामिद साहब, सरदार हामिद साहब के मोहब्बतों के तुफैल में हम सब को सुनने के लिए वो हाजिर तशरीफ लेके आए हैं। मैं एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। वो तो पीतल था उसे किस तरह सोना करते, वो तो पीतल था उसे किस तरह सोना करते, वो तो पीतल था उसे किस तरह सोना करते, इससे अच्छा था कि रावण पे भरोसा करते, इससे अच्छा था कि रावण पे भरोसा करते। वादे ही वादे उन्हीं वादों पे फिर से वादे, वादे ही वादे उन्हीं वादों पे फिर से वादे। जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते, जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। अब है शर्मिंदा के क्यों खाक हुए तेरे लिए, अब है शर्मिंदा के क्यों, अब है शर्मिंदा के क्यों खाक हुए तेरे लिए। पेड़ बन जाते तो हम लोगों पे साया करते, पेड़ बन जाते तो हम लोगों पे साया करते, पेड़ बन जाते तो हम लोगों पे साया करते। हज़रात एक मतला और दो शेर बतौर ख़ास आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाइएगा। भैया अभी चाय मत पिलाइएगा, क्योंकि चाय वाला कोई आएगा तो उसके लिए दुआएं करना पड़ेंगी और उसका मुस्तकबिल भी कहीं और चला जाएगा। आप बराए करम जब तक मैं पढ़ूं तो चाय वाले को मत आने दीजिएगा यहाँ पर। चाय वाले से बहुत परेशान हो गए लोग, पूरे देश के लोग। तो समाअत सुनाइएगा। एक मतला दो शेर और समाअत सुनाए। ला फरमाए, मतला समाअत फरमाइएगा। प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले।
फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले। हज़रत ये शेर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। न जाने क्यों शाहरुख खान और आमिर खान को डर लग रहा है इस मुल्क में, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वो लोग डर रहे हैं तो मेरे घर आ जाएं, मैं उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार हूँ। वाह 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 वाह। इस मुल्क में कोई किसी से नहीं डरता। हमारे हिंदू भाई और सिख भाई, ईसाई भाई और मुसलमान सब एक गुलदस्ते की तरह हैं। अगर एक गुलदस्ते का एक फूल भी कम हो जाएगा तो ये मुल्क बदरंग हो जाएगा। और ये रंग जो आपके कायनात में इस मुल्क में नज़र आ रहे हैं, एक रंग कम हो जाएगा। तो इस मुल्क में सब मोहब्बत करने वाले लोग ही रह सकते हैं। जो मोहब्बत करेगा वो रहेगा, जो डरेगा वो जाएगा यहाँ से। तो मेरा ये मतलब फिर से सुना रहा हूँ, फिर वो शेर सुनाऊंगा। प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले। आप शेर देखिए आप। हम इसी मिट्टी के हैं, दफन इसी में होंगे। वाह 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 वाह। हम इसी मिट्टी के हैं, दफन इसी में होंगे। अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर, अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर ले। हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चराग, हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चराग। आप तो अपने चरागों की हिफाजत कर ले, आप तो अपने चरागों की हिफाजत कर ले। आज़ाद अब मैं दो शेर, एक बिल्कुल नई गज़ल के और एक गज़ल और मैं आपकी खिदमत में बिल्कुल ताज़ा पेश करूँगा। क्योंकि जबलपुर में अगर किसी शेर को नवाज दिया जाता है तो मेरा मानना यह है कि एक शेर मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो भी जबलपुर में पढ़ा था। पूरी दुनिया ने उसमें उसे नवाजा मुहब्बतों से। तो दो शेर मैं आपकी खिदमत, दो गज़लों के दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। पहला मतलब समात सुनाइएगा। ये जो आवाज़ें आ रही हैं मुख्तलिफ कॉर्नर से, ये उनकी नज़र है कि कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। ऐसा नहीं है कि ये आवाज़ें हमें खौफज़दा करेंगी। हम खौफज़दा होंगे ही नहीं, क्योंकि हम इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें कितनी आवाज़ें दीजिए, पत्थर मारिए, गोली मारिए, रहेंगे हम यहीं पर। ये हमारे मुल्क है, ये हमारी ज़मीन है। तो ये उन लोगों की नज़र है। समात लाज़ा फरमाइए। महाज जंग का मंजर बदल भी सकता है, महाज जंग का मंजर बदल भी सकता है। सुनो यजीदो मुक़द्दर बदल भी सकता है, सुनो यजीदो मुक़द्दर बदल भी सकता है। ये मशवरा है कि हमको हकीर मत समझो। वाह वाह वाह, मशवरे का जवाब। ये मशवरा है कि हमको हकीर मत समझो, कि ताकतों का ये महवर बदल भी सकता है, कि ताकतों का ये महवर बदल भी सकता है। खामोश रहने का मफहूम बुज़दिली न समझ, खामोश रहने का मफहूम बुज़दिली न समझ। दोस्तों पूरा मजमा इस्तकबाल करे बंदा साहब के शेर के लिए। वाह 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 वाह।
खामोश रहने का मफहूम ताकतों का ये महवर बदल भी सकता है। खामोश रहने का मफहूम बुज़दिली न समझे, खामोश रहने का मफहूम बुज़दिली न समझ, मिजाज अपना समंदर बदल मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है। खामोश रहने का मफहूम बुज़दिली न समझे, खामोश रहने का मफहूम बुज़दिली न समझ, मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है। हमेशा चलता रहा है ये हक की गर्दन पर, हमेशा चलता रहा है ये हक की गर्दन पर। गलत है लहज़े खंजर बदल सकता है, गलत है लहज़े खंजर बदल भी सकता है। और ज़ात इसी तरह की एक गज़ल के 2-3 शेर और पेश कर देता हूँ, समाअत फरमाइएगा। ये बिल्कुल पहली बार किसी मुशायरे में ये गज़ल पढ़ रहा हूँ। और देखिए इत्तेफाक की बात, देखिए आज हम आपकी बज़्म में हाजिर हैं सरदार साहब की, और कल हम केजरीवाल साहब के सामने ये शेर सुना रहे थे। हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी जो उर्दू एकेडमी दिल्ली के चेयरमैन हैं, इन्होंने एक मुशायरा दिल्ली विधानसभा में मुनक्किद किया था जिसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास सभी लोग थे। तो वहाँ भी वो एंजॉय कर रहे थे, अच्छे शेरों पे वो भी दाद दे रहे थे और अच्छे शेरों पे यह भी दाद दे रहे थे। वो उस वक़्त CM नहीं थे, वो हमारे जैसे आम आदमी थे। लाजा फरमाइएगा। अब मैं एक गज़ल निखरा साहब पेश कर रहा हूँ जो पहली बार जबलपुर में पढ़ूंगा, समाअत फरमाइएगा। मतला समाअत फरमाइएगा। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं। ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें। तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। और ये अपने नौजवानों की नजर कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। मतलब फिर बात है, वाह वाह वाह। देखिए हजरात, ये लोग चाहते हैं कि मेरा इंतकाल हो जाए, मैं 4 बार इंसुलिन लेता हूँ और ये मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप तक ज़्यादा से ज़्यादा शेर पहुँच जाए। नज़र फरमाइए, जमील भाई का हुक्म है तो पढ़ देता हूँ। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, वाह 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 वाह। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं। ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। और इस शेर देखिए हजरात। बनेगा दोस्त तो दरिया में रास्ता कैसे, बनेगा दोस्त तो दरिया में रास्ता कैसे, बनेगा तो दरिया में रास्ता कैसे।
तुम्हारे पास तुम्हारा आशा तो है ही नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा आशा तो है ही नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा आशा तो है ही नहीं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। आजाद, जिस शेर के लिए मैंने ये गजल आपकी खिदमत में पेश की, जिस शेर के लिए ये गजल मैंने कही हजरात, अब वो शेर आपकी नजर करना। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। वाह वाह वाह। और ये शेर जिसके लिए मैंने गजल कही, हज़रत समात फरमाइएगा, ये शेर आपकी नजर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़े हो, मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़े हो, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है नहीं। मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़े हो, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं। आखिर में हज़रात एक मुझे गज़ल के 2-3 शेर के लिए हुक्म है, हालांकि आप तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद में एक छोटा सा गीत तो फिर इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत से शायर मौजूद हैं। तो ये एक मतलब तो शेर अमीन भाई मैं पढ़ ही रहा हूँ, आपका हुक्म आपने बुलाया है तो मैं पूरा इंशाअल्लाह ताला जब तक आप कहेंगे जब तक मैं पढ़ता रहूँगा। मगर यहाँ बहुत से हमारे शायर मौजूद हैं, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, दोबारा फिर पढ़ दूंगा इंशाअल्लाह ताला अगर आप हुक्म देंगे तो। ये मतलब 2 शेर समात में देखिए, शायद किसी पप्पू भाई। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। और ये शेर देखिए हज़रात, यहाँ निकरा साहब और हमारे SP साहब वगैरह मौजूद हैं। मैं उनको बताऊं कि मक्के से मदीने का फासला तकरीबन 400-450 किलोमीटर दूर है। मक्के में अल्लाह का घर है और मदीने में हमारे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, का मदार शरीफ है, प्लाजा फन में रोज़ा है। ये शेर समात फरमाइएगा कि इश्क के ऊपर बहुत से शेर आपने सुने होंगे, मगर ये शेर आपकी नज़र करना और समात फरमाइएगा। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क
शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। अरे वाह वाह वाह। वाह, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। एक मतला और दो शेर और आपकी नजर कर रहा हूँ। देखिए, दुनिया ने बहुत तरक्की करी, आज हम आसमानों पे पहुंच गए, अरे खलाओं में पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए, मगर 1400 साल पहले जहां हम पहुंचे थे, ये दुनिया क़यामत तक वहां नहीं पहुंच सकती। बेशक ये सबूत, मेरा ये शेर आपकी नजर करता हूँ। देखिए, बिल्कुल अगर ये सच्चा शेर है तो आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा। मतला है, मुलाजा फरमाइएगा। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे। तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन हुस्न दुनिया की हर एक शय में, हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे। कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे। हज़रात, मुझे एक मतलब दो शेर के लिए हुक्म है। हालांकि ये बहुत पुरानी गज़ल है, मगर हुक्म है, इसलिए तामिल हुक्म में ये गज़ल के 2 शेर 3 शेर मुलाजा फरमाइएगा। अच्छा, वो तो बहुत पहले की है, सुना जी, मैं सुना दूंगा इंशाल्लाह। ये कि 2 शेर बतौर ख़ास। देखिए, आज क्या हालात हैं हमारे मुल्क के, न जाने क्या हो गया इस मुल्क को। अब दुनिया की नज़रों में हम खटकने लगे, हिंदुस्तान के लोग। दुनिया चाहती है कि हिंदुस्तान फिर वहीं आ जाए जो पिछले 20 साल पहले था। हिंदुस्तान ने जो तरक्की करी है, आस पड़ोस के किसी मुल्क ने इतनी तरक्की नहीं करी है, क्योंकि मैं पूरी आधी दुनिया में घूम रहा हूँ। और अब ये अगर हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क को किस राह पे लेके जाएं। मुलाजा फरमाइएगा। अता की हुजूर बंद करो खेल ये मदारी का, हुजूर बंद करो खेल ये मदारी का। गुरूर तुमको नल डूबे शहरियारी का। गुरूर तुमको नल डूबे शहरियारी का। गुजर चुका है जमाना वो इनकिसारी का। गुजर चुका है जमाना वो इनकिसारी का। के अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का। के अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का। हम एहतराम मोहब्बत में सर झुकाते हैं। बेशक हम तेरा में मोहब्बत में सर झुकाते हैं।
गलत निकालना मफहूम खाक सारी का, गलत निकालना मफहूम खाक सारी का। सब उसके झूठ को भी सच समझने लगते हैं, सब उसके झूठ को भी सच समझने लगते हैं, सब उसके झूठ को भी सच समझने लगते हैं। वो ऐसा ढोंग रचाता है शर्मसारी का, वो ऐसा ढोंग रचाता है शर्मसारी का। और आखिरी शेर तमादाद, वो बादशाह बने बैठे मुकद्दर से, वो बादशाह बने बैठे हैं मुकद्दर से, वो बादशाह बने बैठे मुकद्दर से। मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। आजाद आखिर में एक गीत के दोस्तों, जब कोई शेर बहुत अच्छा लगता है तो पुरजोर तालियां बजाकर कहा जाता है कि एक बार और। वाह वाह वाह। वो बादशाह बने बैठे मुकद्दर से, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। आजाद एक गीत में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कौमी यकजहती के सिलसिले का मेरा ये गीत है और मेरा मानना यह है कि ये मुल्क बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मोहब्बत करने वालों का मुल्क है, मगर न जाने ये कहाँ से हमारे बीच कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो हमारे दरमियान नफरतें पैदा कर देते हैं। इनके मसले हल हो जाएं यार। और मगर हम सिर्फ प्यार करने वालों, ये मुल्क ही प्यार करने वालों का है। यहाँ अगर परिंदा भी बोलता है तो प्यार की ज़बान बोलता है। वाह 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 वाह। तो अब मेरा ये गीत सुनिएगा, आपकी नज़र है यहाँ हमारे मोहतरम अधिकारी हजरात एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। ये गीत समाप्त फरमाइएगा। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। बंदे कह रहा ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये किसने शूल बो दिए। बंदे के हजरात शायद किसी लायक हो, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का
का मस्कन इसी, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल। ये धरती सब इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल। ये धरती सबको दे जीवन, यह सब धर्मों का गुलशन। ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। आखिर में एक गीत और मैं पेश करके इजाजत चाहता हूँ हज़रात, मैं भी थक गया, कंटिन्यू कई दिनों से मुशायरों में कभी सम्मेलन में है। थोड़ा सा वायलम चेक करो थोड़ा सा। देखिए ये गीत मैंने गंगा को अलामत बनाकर, गंगा को प्रतीक बनाकर ये गीत आज कई साल पहले कहा था। मेरा मानना यह है कि गंगा हमारी शान है, हमारे हिंदुस्तान की शान है और हमारी जान है। हम गंगा के बगैर अधूरे हैं और गंगा के बगैर हिंदुस्तान भी अधूरा है। गंगा की सफाई कई सालों से, कई वर्षों से हो रही है, मगर गंगा साफ नहीं होती। मेरा मानना यह है कि कोई भी दरिया कभी भी एक हाथ से साफ नहीं हो सकता। अगर एक किनारे पे हिंदू भाई सफाई में लगे हैं और दूसरे किनारे पे हम मुसलमान जाकर गंगा की सफाई में जुट जाएं, तो गंगा की सफाई चंद ही दिनों में हो सकती है। और ये ज़रूरी है कि दरिया किसी मज़हब का नहीं होता, किसी ज़ात का नहीं होता, पानी सबके लिए होता है, रोशनी सबके लिए होती है। मेरा ये गीत है, कौमी यकजहती का गीत है, मुलाज़ा फरमाइएगा। तुम भी पियो की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है। तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों से। इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। हज़रात ये बंद देखिए, शायद किसी लायक हो, लाजा फरमाइए। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से। शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। हज़रात ये बंद देखिए, हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं।
हिंदुस्तान की सरहद से एक कदम उधर जाते हैं तो हमारी पहचान, हमारी शनाख्त सिर्फ हिंदुस्तानी के रूप में होती है। मेरा ये बंद देखिएगा हज़रात, समाअत फरमाएं। संभाल के खिलाना, नहीं तो कल अंदर भी चले जाओगे, कभी गड़बड़ हुई तबीयत साहब की। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। बंद देखिए हज़रात, कश्मीर वाले हूँ, दिल्ली के जियाले हूँ, यूपी के हो मत वाले या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी। कोई धर्म वाले हो, गोरे हो या काले हो, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का आखिरी बंद है हजरात। आफताब माने सूरज के और महताब माने चांद के होते हैं। देखिए हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बेटा जरा 2 मिनट के लिए, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम बंटवारा ज़मीन पे कर सकते हैं, मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगाकर भी बंटवारा नहीं कर सकते। आखिरी बंद समाअत फरमाइएगा। आफताब किसका है, माहताब किसका है, माहताब सबका है, आफताब सबका है। आफताब किसका है, माहताब किसका है, माहताब सबका है, आफताब सबका है। ये हवाएं किसकी हैं, ये घटाएं किसकी हैं, ये घटाएं सबकी हैं, ये हवाएं सबकी हैं। किस तरह से बांटेंगे रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे